तो आपको लगातार KPN 24 के माध्यम से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कलायत जो अनाज मंडी है वहाँ की तस्वीरें हैं, जहाँ पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। उसको लेकर आज राकेश टिकैत और दिग्गज नेताओं, किसान नेताओं की बात की जाए तो वो पहुँच चुके हैं और तमाम ये तस्वीर देख सकते हैं आपकी जो राकेश टिकैत हैं या फिर जितने भी दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम देख सकते हैं एक कलायत अनाज मंडी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करें। तो जो राकेश टिकैत है राष्ट्रीय प्रवक्ता की भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत वो पहुंच चुके हैं। वो काफिला है, गाड़ी का काफिला आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी है, वो राकेश टिकैत की वो गाड़ी है। ये देख सकते हैं आप कि जो ये है गाड़ी राकेश टिकैत की, जो ये गाड़ी है वो तस्वीरें देख सकते हैं आपकी। ये वो चेहरा है जो किसान देखना चाहते हैं, वो ये चेहरा है जो किसान देखना चाहते हैं। और राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं और काफी संख्या में इनके साथ जो किसान हैं वो पहुंचे। आसपास के गांव की बात की जाए या फिर उचाना या फिर तमाम जो इलाके हैं वहाँ की बात की जाए तो साथ साथ काफिला भी गाड़ियों का है। तमाम तस्वीरें अब तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर करते रहें। राकेश टिकैत यानी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं। ये काफिला है, लगातार आपके बीच हम मंच पर पहुंचेंगे। उसके बाद ये तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं KPN 24 के माध्यम से कि राकेश टिकैत ये पहुंच चुके हैं। और सभी साथी बैठ जाएं। जो भी राकेश टिकैत जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं, जोरदार नारों से स्वागत करना। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सभी राकेश टिकैत जी आगे बढ़ो। पंचायत की व्यवस्था खराब ना करो। प्रधान जी फोटो उतारते हो रही है जी। सारी रात प्रोग्राम चलेगा टिकैत साहब के। चिंता ना करो, सबके हाथ में लगाओगे टिकैत साहब पे। चिंता ना करो, ये पंचायत की। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कलायत की अनाज मंडी से लाइव तस्वीरें आपको अनुशासन बढ़ा के रखो किसान साथियों। सभी से रोजा कि जिसका जो किसान है लगातार उम्मीद कर रहे थे कि राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचेंगे। सभी से अनुरोध है सभी से अनुरोध है। आप देख सकते हैं वीडियो को लगातार शेयर करते रहे। निवेदन का वीडियो को शेयर करें। चौधरी राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय जो प्रवक्ता है वो कलायत की अनाज मंडी में पहुंच चुके हैं। वो तमाम जो नेता हैं वो भी आपको मंच पर दिखाई देंगे। तमाम तस्वीरें सभी साथियों से निवेदन है टिकैत साहब सबको इंटरव्यू देंगे। सबसे बात
माध्यम से लाइव तस्वीरें भाई सभी से अनुरोध आ है रहे जो हैं स्टेज KBR पर है, भाई बैठ जाओ, अपने आप को बड़े पंचायती समझो, हमें व्यवस्था खराब करो। कार्यकर्ता जो हमारे वॉलंटियर साथी हैं उनसे प्रार्थना है भाई मंच के ऊपर जगह खाली करवाएंगे। भाई एक बार सबसे प्रार्थना है, ये एक बार सबसे प्रार्थना है कि मंच के ऊपर जगह खाली कर देंगे। मंच के ऊपर हाँ हमारे पानीपत जिले हाँ जी थोड़ा ऊपर ले जाता है भारतीय किसान यूनियन। तो वो दे सकते सबसे हैं पहले हमारे महबूब नेता जो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं राकेश टिकैत जी, उसको पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। पगड़ी भेंट करने वालों में रामपाल प्रधान है सारण घाट के, और बारू घाट के प्रधान है रामचंद्र जी, और उनके साथ रतनमान हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। भाई पीछे आ जाओ। हेलो भाई, सभी से अनुरोध है, सभी पीछे चले जाए भाई, धक्का मुक्की ना करें। सभी किसान साथियों से अपील और प्रार्थना है कि पीछे चले जाएंगे, वरना जबरदस्ती नीचे खड़े पड़ेंगे। अब राकेश टिकैत जी का पगड़ी से सम्मान किया जाएगा। तो ये निवेदन रहेगा आपसे कि वीडियो को लगातार शेयर करें ताकि जो जानकारी है आप तक, हम लगातार एक ही बात कहते थे कि जानकारी है वो आप तक पहुंचती रहे। तो आपको बताते हैं किलायत अनाज मंडी के अंदर आज के दिन राष्ट्रीय पीछे बाद में प्रेस वार्ता हो जाएगी। सबकी वो मीत वाले किसान है, तो आपसे अनुरोध है वो कुर्सियां लगा। तो ये देख सकते हैं तस्वीरें, आपको लाइव तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं KBR 24 के माध्यम से। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है व्यवस्था खराब ना करें, धक्का मुक्की ना करें, पीछे चले जाए। बेटा 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 ला भाई निकल लो, नहीं ये बुढ़िया मारेगी। लो 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 आगे आगे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी को पगड़ी बनाकर स्वागत करेंगे। सारण खाप के प्रधान रामपाल जी, मौड़ खाप के प्रधान श्री धूप सिंह जी और मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। अब मैं भाई हमारे उपराष्ट्रीय प्रधान है रामफल कटाला जी, रामफल कटाला जी आए। हाँ जी, टिकैत साहब को सम्मानित करने के लिए हाँ जी राकेश टिकैत जी आए और पगड़ी और एक मोमेंटो भेंट करेंगे कैथल की टीम जी। अब राकेश टिकैत जी को पगड़ी के द्वारा सम्मानित करते हुए अब राकेश टिकैत जी को सारण खाप के प्रधान रामपाल जी और मौड़ खाप के प्रधान धूप सिंह जी पगड़ी पहनाकर स्वागत करते, जोरदार तालियों से स्वागत।
उनको पगड़ी बनाकर सम्मानित करेंगे। धूप सिंह पटोर मोड़गांव से प्रधान साहब के रतनमान जी। डाल लिया ज्यादा रहा यार। हमारे हरियाणा के अध्यक्ष रतनमान जी को सम्मानित करेंगे मोड़खाप के प्रधान चौधरी धूप सिंह जी। हमारे हरियाणा के अध्यक्ष रतनमान जी को सम्मान पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। तालियों से स्वागत। हो गया जी। भाई सभी किसान साथियों से अनुरोध है धक्का ना करें, अनुशासन बनाकर रखें। आप स्टेज से थोड़े पीछे चले जाएं। अपना काम हेलो भाई बाइक वाले, अरे अपना अपना गले वो देखता समझो यार, बैठ जाओ ना। मैं क्या जिम्मेवारी है मेरी? शिकायत का पसीने ला दिए, 2-3 जोर ला लिया, जीव नहीं पसीने आए थे। हम गल है अपनी व्यवस्था रखो यार। मोदी जी होगी तो टुकड़े टकराने वाले आपके बीच में है। अनुशासन माइक बैठ जाओ भाई। माइक रहे हेलो माइक भाई अरे नीचे उतर जाओ, क्या बैठ जाओ भाई। सभी से अनुरोध हाथ जोड़कर बैठ जाओ। भाई सभी किसान साथियों से अनुरोध है व्यवस्था खराब ना करें। धक्का मुक्की भाई बैठ जाओ, सभी से अनुरोध है। कम से कम बैठ तो जाओ। सारे की फोटो जाके हमें मुजफ्फरनगर पहुंचा देंगे, चिंता ना करो। भाई बांझो दो कुड़बा तो ठीक है, यू ऊपर है नहीं दौड़ता, यू पाया रोड़ा दो, यू कुड़बा सही है। भाई सभी से अनुरोध है बैठ जाओ। मैं लगातार आपको हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं कलाइस के 24 के माध्यम से निवेदन है वीडियो को लगातार शेयर भी करते रहे। जानकारी है आए और राकेश जी के स्वागत के लिए 2 शब्द गए। भारतीय किसान यूनियन किसान भाइयों बहनों, आदरणीय हमारे अटल जी नेता राकेश टिकैत जी और सम्मानित मंच मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मंच पे जो है ये चुप हो जाए, आगे किसान आराम से बैठे हैं, ये बंद हो जाए पीछे। आदरणीय साथियों, एक लगाना इस सरकार की व्यवस्था खराब है। अगर किसान हमको ऑर्डर करता है, सरकार उसको आतंकवादी समझती है। क्या हम आतंकवादी है? फसल खराब होगी, कोई मुआवजा नहीं, हमारे आगे पानी की गाड़ी है, वो आंदोलन कर रही है, उनके बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं है।
अपना राकेश टिकैत की सभा को संबोधित करेंगे। कृपया एक नारा लाएं, भारतीय किसान यूनियन चौधरी राकेश टिकैत हमारा भाईचारा। आदरणीय राकेश टिकैत जी, आदरणीय राकेश टिकैत जी। चौधरी घासीराम चौधरी यहाँ से फ्रेम बना दे या इस रणदीप के बाद बना यहाँ चौधरी घासीराम नाम के स्कूटर एक दो मिनट रानी 2 मिनट में सभा को संबोधित करेंगे। 2 मिनट भाई जिन परिवारों के शहीद हुए थे वो अक्सर स्टेज पर आ जाए कृपा करके। जिन परिवारों के शहीद हुए हैं वो स्टेज पर आ जाए जल्दी से जल्दी। अभी से होगा स्टेज पर आ जाए जल्दी से जल्दी। ऊपर जाऊँ ऊपर जाऊँ हाँ ऊपर जाऊँ हाँ ऊपर जाऊँ ना उड़ा बनाऊँ वीडियो वीडियो ऊपर जाऊँ मैं ऊपर जाऊँ उड़ा बनाऊँ वीडियो। 13 महीने के किसानी संघर्ष के अंदर आप लोगों ने जो संयम से काम किया, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की हिम्मत से, आप लोगों के हौसले की वजह से ही दिल्ली के बोर्डों के ऊपर किसान पूरे देश का डटा रहा। और आप सब साथियों के हरियाणा प्रदेश की जनता का मैं इस किलायत की पवित्र धरती से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे देश के अंदर रोशन किया कि आप लोगों की वजह से पूरे देश का किसानी संघर्ष लगातार 13 महीने वोटरों पर डटे रहने से। और मुझे खुशी इस बात की है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी घासीराम नैन ने 1990-92 से लेकर के फतेह सिंह फतुहा चौधरी घासीराम नैन की ये अटूट जोड़ी पूरे हरियाणा के गांव-गांव में गली गली में घर घर में जाकर के ये जो पौधा भारतीय किसान यूनियन के नाम का लगाया वो आज फल फूल करके एक फसल देने का काम कर रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान नौजवान युवा साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब लोग इस पौधे के अंदर खाद बीज दवाई का काम करने का काम करेंगे। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के नौजवान युवा साथियों से आग्रह भी करना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन की इकाई हर घर घर गांव गांव गली गली में होनी चाहिए। मुझे फख्र है इस किलायत की भूमि पर यहाँ किन किन गांव में नाम लूं, पुराना गांव किलायत कोड़े खां ढूंढुआ शिमला हमारा ऐसा गांव जो लगातार इस पूरे किसानी संघर्ष में सदियों कई वर्षों से डटा रहा। और आशा और उम्मीद रखना चाहते हैं कि आप सब साथी भारतीय किसान यूनियन का जो पुराना गांव की हर एक घर की छत के ऊपर झंडा लहरा रहा है, इस तरह से भारतीय किसान यूनियन का झंडा पूरे देश के अंदर घरों की छतों के ऊपर लगा रहना चाहिए। और मैं आप सब साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप सब साथी भारतीय किसान यूनियन की इकाई हर घर घर गांव गांव गली गली में बनाने का काम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के झंडे ने लाल बत्ती का काम किया। एक मिनट किसान साथियों, आप इसलिए तो लगातार ये तस्वीरें आप हम KBN 24 के माध्यम से लाइव दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो किसान मजदूर अगर जवानों की बात की जाए तो उनको लेकर राजनीतिक कैद यहाँ पर महापंचायत के अंदर पहुंचे हैं। काफी संख्या के अंदर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि काफी संख्या के अंदर महिलाओं की बात की जाए या बुजुर्गों की बात की जाए, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आप कम दिखा रहे हैं KBN 24 के माध्यम से। की स्टेज है कोई राजनीतिक स्टेज नहीं। हम किसी का गुणगान करने के लिए नहीं आए, हम किसानों से अपील करने के लिए आए हैं, धन्यवाद करने के लिए आए हैं कि इनकी वजह से आने वाली फसल और नस्ल की लड़ाई जो आप लोग जीत पाएंगे। इसी के लिए सब साथियों का धन्यवाद करना चाहते हैं।
कि आने वाले समय के लिए जो नौजवान युवा साथी मेरे सामने हैं और जो कई वर्षों के बाद किलायत की अनाज मंडी में हरियाणवी जो पगड़ी मेरे सामने बैठी हुई है, इस पगड़ी के अंदर चौधरी फतेह सिंह फतवा और घासीराम नैन का रूप मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे आशा है कि उनकी गली गली में जाने से जो प्रयास आज आप सब लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये प्रयास पूरे देश की दशा और दिशा को बदलने का काम करेगा। आप सब साथियों से एक अपील करना चाहता हूं कि एक जोरदार नारा लगाएं, दोनों मुट्ठी बंद करें और जोश पैदा करें कि आने वाला भारतीय किसान यूनियन का जो एकता पूरे देश को मजबूती बनाने का हरियाणा से काम किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन, किसान मजदूर एकता। बहुत बहुत धन्यवाद स्टेट सेक्रेटरी का जो संचालन कर रहे हैं, पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जोगेंद्र जी। भाई मैं व्यापारी आरती भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इस पंचायत में आपने पूरा सहयोग किया। भाई सभी से अनुरोध है, व्यवस्था बना लो स्टेज की। यह बैठे देखने लग रहे हैं, अपना अपने नेता समझा खड़ा हो रहे हैं। कोई बात है यार, तो मैं अनुरोध करूंगा भाई पापा दादा के प्रधान है खबरदार, वो सम्मानित करना चाहते देरा कैद जी को, जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आ जाए। पापा दादा के नंबरदार जी वो कैद जी को पगड़ी बनाकर सम्मानित करने। अब 2 मिनट मंडी की तरफ से ऋषिपाल जी आए और 2 मिनट धन्यवाद के लिए 2 मिनट। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत जी, महासचिव, हमारे हरियाणा के प्रधान रतनमान जी और इस रैली के संयोजक गुरुराम जी, गांव-गांव से आए समस्त किसान साथियों, व्यापारी भाइयों, सभी का मैं यहाँ आने पर एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे मंडी व्यापारियों की तरफ से सभी किसान साथियों का और सभी किसान यूनियन के पदाधिकारियों का, चाहे वो गांव सत्र का है, चाहे वो ब्लॉक सत्र का है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सत्र का है, चाहे वो स्टेट सत्र का है, सभी का यहाँ पहुंचने पर बार बार अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, ये जो ये प्रोग्राम है, ये हमारा सामूहिक प्रोग्राम है। ये किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। हमारी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है, हमारी लड़ाई किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ जो बनाए गए कानून है उनके खिलाफ है। और मैं एक बार फिर सभी अनाज मंडी की तरफ से, सभी व्यापारी भाइयों की तरफ से, सभी किसान साथियों का, राकेश टिकैत जी का धन्यवाद करता हूँ। भारतीय किसान यूनियन। मैं अब अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी आए और अपने विचार रखे और आगे की रूपरेखा बताए। भारतीय किसान यूनियन। थोड़ा साइड दे जो यहाँ से थोड़ा सा नीचे चलो जान दो। एक बार भाई नीचे होगा, नीचे होगा। बैठो वैसे जोड़ना मत करना, उसकी की भैंस ज्यादा दूध देगी। बैठो आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष जी, किसानों, नौजवान साथियों, मैं यहाँ पर आ जाऊँ। अरे थोड़ा कोई बात नहीं, इनकी भी बात सुन रहे हैं। हरियाणा में आना आदरणीय सम्मानित किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग और पत्रकार बंधु
डांडा जी जा आंदोलन खत्म होने के बावजूद ये नए आंदोलन की शुरुआत है। डांडा जी तो ये भीड़ है, ये नए आंदोलन की शुरुआत है। वो नायक जी इसे कर लो आगे। और अब है जो आंदोलन होगा वो युवाओं के नाम पे होगा, बेरोजगारी पे होगा। अब इस आंदोलन की शुरुआत युवाओं के कानून पे होगी। क्या है जिंदगी आंदोलन से? जो यूथ इस आंदोलन में शामिल हुआ वो अपनी जमीन जायदाद बचा जाएगा। सीख लिया कि आपकी जमीन छीनने का किस तरह से प्रोग्राम और षड्यंत्र मेरा पैर भाई थोड़ा इसका करो लाइव चल रहा है। अभी आप देखोगे कि पिछले कई दिन से क्या प्रोग्राम चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश तो कई जगह चुनाव चल रहे थे। ये वहाँ पे बार बार हिंदू मुस्लिम जिन्ना खेराना मुजफ्फरनगर करवाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता ने कहा कि ये इशू नहीं चलेगा। अब चलेगा विकास का मॉडल। इसको बंद हुए स्कूल और उजड़ते हॉस्पिटल दिखाने पड़ेंगे, वो चलेगा ही। हमने कहा जनता को कि स्टेडियम में वो मैच होते थे, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में वे स्टेडियम तोड़ दिए गए। अब कोई स्टेडियम वहां पर नहीं है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का मैच हो सके। कोई मैच वहां पर नहीं छोड़ा हमने। ये लड़ाई झगड़े करवाने का काम करते हैं। बिहार में इन्होंने यही करा, लालू प्रसाद परिवार तोड़ा पूरा। ये उत्तर प्रदेश में तो मुलायम सिंह का परिवार तोड़ा, यहाँ पे भी परिवार तोड़ा, आपस में समाज तोड़ने का काम करा। यहाँ पे एक बिरादरी वर्सेस 35 का काम करने का काम करा। ये गुजरात में गए तो पटेल नॉन पटेल की बात करी, ये महाराष्ट्र में गए तो मराठा नॉन मराठा की बात करी। हमने कहा कि चुनाव होते हैं, चुनाव करो। चुनाव में मुख्यमंत्री चुना जाता है, स्टेट का कोई दिक्कत हमारे किसी भी पार्टी का बढ़े। अगर मुख्यमंत्री तानाशाह इस देश में बनना चाहेगा तो नठोरी ताने को काटना पड़ेगा। तैयार रहना, आने वाली क्रांति होगी, युवा क्रांति देश में। ये तानाशाह नठोरी ताने को निकालने पड़ेंगे, इतने मानने के नहीं है। यहाँ पे इनकी दाल नहीं गई तो कर्नाटक के अंदर जाकर इन्होंने झगड़ा करवाने की बात करी। पिछले 4 दिन से आप देख रहे हो ये पहनावे पे सवाल उठते हैं, पहनावे पे सवाल। ये सवाल यहाँ की जनता नहीं सुनना चाहती। यहाँ की जनता सुनना चाहती है कि मेरे फसलों का दाम का क्या हुआ। यहाँ सुनना चाहती है कि एमएसपी पे गारंटी कानून का क्या हुआ। यहाँ सुनना चाहती है कि हरियाणा में पशुधन जो पूरे देश में यहाँ के पशुओं के पूजा जाता है, यहाँ के पशुओं को लेकर जाते हैं लोग, उस दूध की उस पॉलिसी का क्या हुआ। कि पूरे किसान बिरादरी के पशुधन को बर्बाद करने का प्लान बनाओ कि आप बाहर से डेयरी प्रोडक्ट ये नहीं चलेगा। क्या हुआ बिजली मैनेजमेंट बिल का? हम ये बताना देना चाहते हैं यहाँ के सब किसानों को, 22 जनवरी 2021 1 साल से ज्यादा हो गया जब सरकार से बातचीत हुई थी। जो सरकार 13 महीने के आंदोलन के बावजूद वीडियो को लगातार शेयर करते रहे ताकि जो जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कलायत अनाज मंडी की तस्वीरें हैं, कलायत के जहां पर महापंचायत का आयोजन आज किया गया है किसानों द्वारा, और राकेश टिकैत जो राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान यूनियन के वो पहुंचे हैं। निवेदन है वीडियो को शेयर करें। और वहां पर उनका बहिष्कार करा गया। वहां पर जाते नहीं कैंडिडेट, उनकी बात नहीं सुनते। हमने कहा कि इनसे सवाल जवाब करो, इनसे क्वेश्चन करो। मेरे बंद हुए स्कूल का क्या होगा, मेरे उजड़े हुए हॉस्पिटल का क्या होगा, मेरी टूटी हुई सड़क का क्या होगा। इनके बहकावे बताओ ना।
जो ये हाईवे दिखते हैं, ये हाईवे विकास का मॉडल नहीं हो सकते। विकास का मॉडल होता है मेरे गांव की सड़कें, विकास का मॉडल होता है मेरी एजुकेशन। कोरोना काल के नाम पे 2-2 साल से आप स्कूलों के बच्चों के स्कूल बंद करोगे? ये कौन सा षड्यंत्र है? ये षड्यंत्र है कि देश में अनपढ़ बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी करनी है, जिसमें सस्ते में वे मजदूरी कर सके। देश को लेबर कॉलोनी बनाने का प्रोग्राम है इनका। आपको लड़ाएंगे जाति के नाम पे, आपको लड़ाएंगे भाषा के वाद पे, आपको लड़ाएंगे क्षेत्रवाद पे, आपको लड़ाएंगे हिंदू मुस्लिम पे। आप कहीं से भी लड़ना चाहोगे उस पर लड़ाएंगे, लेकिन ये देश की जनता विकास का बात करना चाहती है। देश की जनता चाहती है कि मेरा 400 रुपए का सिलेंडर आता था 1000 का कैसे हुआ, मेरा डीजल और पेट्रोल के रेट कैसे बढ़े, मेरा 10 साल पुराना ट्रैक्टर जो मैं नहीं चला सकता वो एनजीटी ने बंद कर दिया। क्या किसी को जानकारी है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर अब आपका नहीं चलेगा? यह आंदोलन जिस दिन कमजोर होगा 10 साल पुराना ट्रैक्टर आपका बंद होगा। अभी भी बंद है, आप उसको बेचना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका दूसरी जगह। यही हाल पंपिंग सेट जो आपके खेत में रखा हुआ है, यही हाल आपके घर में जनरेटर रखा होगा उसका होगा। 10 साल में चलने वाला डीजल का कोई भी सिस्टम होगा वो बंद होगा। क्या हाल है यहाँ के हरियाणा की जनता का, यहाँ के किसान का, यहाँ के खेतों में भरे हुए पानी का? बहुत सी फसलें यहाँ की बर्बाद हो रही है। क्या कहाँ गई यहाँ की सरकार और कंपनियां? पूरे के पूरे उनके खेत बर्बाद हुए। हमने जींद की साइड में रोहतक, जींद, सोनीपत, भिवानी, तो बहुत फसलें पानी में जलमग्न हैं। इंजन उनके भाग्य वही रखे, पंपिंग सेट वही रखे हुए हैं, लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकारें और कंपनियां गायब है। आगे जो ये हमारी बहनें जो यहाँ पे क्या हो गया? जो बहनें यहाँ पे धरना दे रही, आशा और कई विभाग की बहनें यहाँ पे धरना दे रही वकील साहब, और वे धरना उस पर कह रही कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इनके मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ाया। क्या होगा उनका? उन्होंने कहा कि करनाल के अंदर हम धरना देंगे और हमको ट्रैक्टर चाहिए। ये आई कुछ पहले यहाँ पाई, उनके नाम भी है, यहाँ पे चिट्ठी लेके गई, वो ये कह के गई पूर्ण रूप से ये चिट्ठी दे के गई। ये करनाल में यहाँ पे जो वर्कर है ये आंगनबाड़ी की, इन्होंने चिट्ठी हमारे नाम से दी। हम भी भेज सकते हैं किसानों के बीच में, सरकारों के बीच में। यहाँ के जो टीचर है उनका एक बड़ा मामला चला हुआ है, लेकिन ये बात आपको संज्ञान में ले लेना चाहिए कि अब सरकारियां नौकरी धीरे धीरे सरकारें बंद कर रही हैं। जो हमारे नौजवान बच्चे सड़कों पे एक्सरसाइज करते हैं, जो घूमते फिरते रहते हैं, उनको पता है कि भर्ती आने में भर्ती हो जाऊंगा, नहीं हो रही। अब गुजरात मॉडल अगर देश में लागू होगा तो पुलिस भी प्राइवेट वहां पर आ रही है गुजरात में। देखो, आंदोलन ही एक रास्ता है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम रास्ता नहीं है बचाव। और बचा के आंदोलन, और आंदोलन भी वैचारिक रूप से आंदोलन होगा। हरियाणा ने बहुत मदद की दिल्ली के अंदर। जौन सा हरियाणा का नौजवान ये कहता था कि आपने तो 1 साल लगा दिया, हम तो 6 और 8 दिन में इधर से उधर करते थे। उस हरियाणा के नौजवान को थामना, हमारे ऊपर एलिगेशन लग रहे, ये भी उत्तर प्रदेश आए, ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ न कुछ फंसा कर जाएंगे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हरियाणा के लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया और पूरी सपोर्ट करी। जब पंजाब के लोग आए, उसकी पूरी सपोर्ट करी
और कभी एसकेएम का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करी। कहा कि जो 40 लोग थे वही एसकेएम में रहे, पूरी की कमेटी ने हम पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ की खाप पंचायत का, यहाँ के नौजवानों का और यहाँ की हर बिरादरी का। अभी आए वाल्मीकि समाज का जो मंदिर महर्षि वाल्मीकि, जो एक भाईचारा यहाँ पे बन रहा है, इसको तोड़ने की कोशिश से सरकारें करेंगी। उनसे डिगना नहीं आपको। आंदोलन तो होगा देश में, हम जाएंगे, यूपी के इलेक्शन हो जाए उसके बाद में जाएंगे, पूरे देश भर में संयुक्त मोर्चे के लोग जाएंगे, पूरे देश भर में अपनी यात्राएं करेंगे। जो आदिवासी है, जो भूमिहीन किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो बेरोजगार हैं, जो दुकानदार हैं, सब त्रस्त हैं। सरकार तो चाहते हैं कि सरकार ये बने, लेकिन तानाशाह सरकार नहीं चाहिए देश में। तानाशाहों का तो इलाज होगा, और ये पूरा क्षेत्र वो है जिन्होंने तानाशाहों से हमेशा लड़ाइयां लड़ी। तो उसके लिए आप सब लोग तैयार हैं। उसके लिए यहाँ की और की भी बहुत सी चीजें आई। एमएसपी का एक बड़ा सवाल आता है कि हरियाणा पंजाब में तो कोई किसान को दिक्कत है ही, बिल्कुल नहीं थी पहले दिक्कत। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान का बहुत सा माल सामान के यहाँ की मंडियों में बेच देते हैं। लेकिन आज क्या हो गया? आज तो हरियाणा के किसान का भी नहीं बिकता, क्योंकि बांध दिए कि इतना ही बिकेगा, प्रति किले के हिसाब से बांधे के आपका इतना ही बिकेगा। और खरीद करती है भारत सरकार, कहती है कि इतने करोड़ रुपए की हमने खरीद कर ली। वो सस्ते में खरीदते हैं, बिहार से 800 रुपया क्विंटल में खरीद होती है धान की, उत्तर प्रदेश में 1000 से 1200 रुपये में होती है, और यहाँ पान के व्यापारी महंगे में बेचता है। वहां पर लूट के यहाँ पे जो व्यापारी है, एक व्यापारी 40-40 हजार क्विंटल बेचता है, एक किसान 40 क्विंटल नहीं बेच पाता। ये बड़ी साजिश चली जा रही है। लेकिन ये हुआ कि जब भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में इस जमीन को छीनने आई, तो आप लोग खड़े हुए, आप लोगों ने अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन शुरू करे। यह आंदोलन फसलों का नहीं है, यह आंदोलन फसलों के साथ में अपनी जमीन बचाने का आंदोलन है। अगर ये आंदोलन से आप जुड़े रहोगे तो जमीन ने बच जाएगी। एक एक चीज पे टारगेट करेंगे। अगर इनका सारा सिनेरियो देखें तो एक किसान को कमजोर करना चाहते हैं, उसको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मारना चाहते हैं। इनको कर्जा दे दो, फसलों के दाम नहीं कर्जा देंगे, उस पर ले जाना चाहते हैं। उस पर जाने की जरूरत नहीं। आने वाले टाइम पे आंदोलन होंगे। आप गांव-गांव में कमेटी का गठन करें, गांव-गांव के अपने जो ट्रैक्टर हैं उनको मजबूती से रंग उताई पंप और उसको मजबूत कर लें। युद्ध होगा, कैसे नहीं होगा? अब क्या युद्ध होगा, युद्ध। और वो सड़कों पे देखने को मिलेगा, किसान के ट्रैक्टर है, टैंक का काम करेंगे सड़कों के ऊपर ही। उनका तैयारी रखना, कभी भी जुड़ सकता है खड़ा, क्योंकि सरकारें तानाशाह रवैया अख्तियार कर रही है। वही एक कामयाब देगा हमको। जो ट्रैक्टर है, हमने कोई पिछले साल ये थोड़ा कहा था, हमने कहा था कि 10 साल पुराना जो ट्रैक्टर आपने बंद करा है, हम उसको दिल्ली की सड़कों पे चला के दिखाना चाहते हैं। वो चाहता ट्रैक्टर वही तो था। या कोई किसान हाथ टाक के बता दो कि 10 साल में अपना ट्रैक्टर बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता। तो अपनी गांव-गांव कमेटियां बनाओ, जो मुद्दे हैं सरकार के सामने रखेंगे। जो हमारे शहीद परिवार है उनको कंपनसेशन का मामला है, उनकी नौकरी का सवाल है। जो मुकदमे है वो भारत सरकार ने वापसी लेने की बात करी है, उस पर बता तो रहेंगे कुछ दिनों में काम शुरू हुआ है, क्या होगा क्या नहीं है अभी, वो एक बड़ा इश्यू है। हमको फसलों के दाम चाहिए, कर्जा नहीं, फसलों के दाम।
आंदोलन इसको होगा, आंदोलन होगा कि जो मेरा नौजवान है, जो युवा है, जो बेरोजगार होता जा रहा है, उसका चाहिए। हमें चाहिए जो बुजुर्गों की पेंशन काटती, इनकी क्या गलती वही बुजुर्ग आदमी की? इनके 2,500 रुपए मिल जाते थे, अब ये अपने बालकों के सामने बुढ़ापे में हाथ फैलाओगे? भाई एक ही जगह मांग लें तो मंगता एक ही जगह का मांग कर लो, सरकार के से ही मांग लेंगे। अब घरोड़ से क्यों मंगवाओ? भाई जो पेंशन काटती हो पेंशन जोड़ दे। देखो आंदोलन तो होगा और आंदोलन वैचारिक रूप से आंदोलन होंगे और ये देश आंदोलन से ही बचेगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में रहोगे कि वो बचा देगी, नहीं बचेगा। अगर देश में आंदोलन मजबूत होगा, देश में संगठित किसान और मजदूर होंगे, देश का नौजवान संगठित होगा, जो मेरी माताएं, महिलाएं, जो बच्चे आए हुए हैं, ये अगर मजबूत होंगे तो बचेगा। और आंदोलन होगा स्कूल खोलने पे। देश में बड़ी बड़ी मीटिंगें हो सकती है नेताओं की, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। शराब के ठेके खुलेंगे लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल खुलेंगे, मॉल खुलेंगे, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। ये साजिश क्या है? ये साजिश है कि बच्चे अनपढ़ हो, वे मजदूरी करें और सस्ते में अपनी मजदूरी करें, अपना गुजारा करें। इनको अनाज दे दो, रोटी ही इनका विकास का साधन हो। ये रोटी मिल गई तो मेरा विकास हो गया, ये नहीं है। हमको बराबर हिस्सेदारी चाहिए। जो पैसा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ये कहां जा रहा है? अडानी, अंबानी और इस तरह के जो परिवार हैं उसको जाएगा। आप देखोगे कि एक देश है ब्राजील, वहां पे हमारा संगठन काम करता है। जितना बड़ा हरियाणा, 2 आदमी के पास में इतनी जमीन है, पूरी जमीन 2 आदमी के पास में है। 2 चीज भूल जाओ कि कंपनियां अब जमीन नहीं ले सकती, जमीन ले सकती है। अगर ब्राजील में हरियाणा जितना स्टेट की 2 आदमी के पास में जमीन है तो उनकी नजरें आपकी जमीन पे है। अब राजस्थान का आपने किस्सा सुना होगा। हम किसी एक पार्टी की नहीं कहते कि एक ही पार्टी का हो। वहां पे 7 लाख रुपए के कर्जे पे एक किसान की 10 किल्ले जमीन नीलाम हुई 42 लाख रुपए में, और उसका जो सरकारी भाव था वो 2.5 करोड़ रुपया। हम वहां पे गए, बाकी सरकारों के यहां से जब जाने से पहले हमने उनको मैसेज करा, और जब तक हम वहां पे गए उस किसान की जमीन छोड़ी और अगले दिन पूरा कानून संशोधन किया कि किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। तो हमको किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, हमें पार्टी से कोई किसी से नफरत और लगाव नहीं है। अगर पॉलिसी गांव, गरीब, किसान, आदिवासी के खिलाफ होगी तो हम आवाज उठाएंगे। यहां पर अत्याचार होगा तो पूरा हिंदुस्तान का किसान हरियाणा में आएगा। अगर अत्याचार कर्नाटक में होगा तो किसान वहां पे भी जाएगा। और आप इस आंदोलन से पूरे देश का किसान जागृत हुआ है। आपको नहीं पता कि जब इस किसान संयुक्त मोर्चा खोल देता था तो कर्नाटक में भी कई हजार ट्रैक्टर लोग लेकर निकलते थे। फ्रांस, विदेशों में भी ट्रैक्टर से आंदोलन में जब भी आपने कॉल करी तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्हें भी वहां पे बंद करने का आह्वान किया। जब भी आपने कॉल करी तो झारखंड के कृषि मंत्री, उन्हें भी 200 किलोमीटर ट्रैक्टर चलाया और वो आया वहां पे गाजीपुर बॉर्डर पे, वहां के जो कृषि मंत्री थे वे आए और वो जल लेकर वहां पे आए। तो ऐसा नहीं कि जो आपने काम करा वो पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल ना बनी हो, वो मिसाल बनी और उसका सबसे बड़ा श्रेय हरियाणा के नौजवान और किसानों को जाता है। आज भी याद करते हैं जब आप मुजफ्फरनगर की रैली में गए तो कहते थे जी हरियाणा की तरफ से लाइन नहीं टूटी, क्योंकि वे तो आप लोगों को देखते रहे और जैसे ही वे फिर सुबह 8 और 9 बजे चलने की कोशिश करी वहां के क्षेत्र के लोगों ने, तो जैसे ही वे सड़क के ऊपर आए तो सड़क के ऊपर तो पूरी लाइन थी, तो क्षेत्र के लोग तो वहां देख ही नहीं पाए, न वे मुजफ्फरनगर वहां सड़कों तक जा पाए। वे तो 15-20 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर के गांव के लोग
20-20 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर से, वहीं अपने ढोल नगाड़े बजाकर अपने घर चले गए। एक सेवा भाव जो हमने सिख समाज से सीखा, जो गुरुद्वारों से, जो बापू से हमने एक सेवा भाव सीखा, उसका एक बड़ी मिसाल बनी है। आपस में भाईचारे बना है। और हम समझते थे कि जो बापे हैं ये स्पीच देंगे तो सारे स्टेज पर रहेंगे, लेकिन बापा तो कोई भी स्टेज पर नहीं रहता था। वे कहते थे कि हमारा लंगर ही हमारा स्टेज है, और उन्हें गाड़ के बैठ के लंगर और उन्हें चलाए। उनसे बहुत सी चीज हम लोग को सीखने को मिली। आपस का जो एक भाईचारा था वो बढ़ा, और इसको हम आगे भी इसको बढ़ाएंगे। आप लोग ने यहाँ पे आए, बात सुनी, और इतनी बड़ी तादाद में आज जो यहाँ पे आपने मीटिंग करी, इसका आप सब लोग को धन्यवाद, समस्त हरियाणा को धन्यवाद। एक मिनट रुक जाना भाई, बात सुनकर जाना काम की। निवेदन रहेगा, साथ साथ वीडियो को शेयर करते रहे ताकि जो जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। जो घायल हुआ है, कई लाख रुपए इस पर 28-30 लाख रुपए लग लिए, और भी इसका खर्चा होगा। तो गांव का जो भी मदद हो, जो भी इसकी कमेटी एक बना रखी हो, वो इसकी मदद करवाओ परिवार की, और जो भी मदद भी करवा दो। दरबार से घर घर की भेजा तो जिंदगी कहानी होगी। भाई आपका धन्यवाद। भाई जाओ ना, भी सभी को सम्मानित करेंगे। गांव के हर एक आदमी को सम्मानित करेंगे, जाना नहीं किसी ने। सभी पत्रकार भाइयों से भी अपील है, कोई भी जाए नहीं, सभी को सम्मानित करेंगे। मंडी के भाई धक्का मुक्की मत करो, सभी भाई सभी से अनुरोध है भाई, धक्का मुक्की मत करो, पीछे हो यार थोड़े थोड़े। धन्यवाद आप सभी का। ये की धरती है, नहीं क्रांति की धरती है, बातचीत की धरती है। धक्का मुक्की मत करो। ये कागज भी ले जो साहित्य किसान परिवार है और वो यही रहे, साथी यही रहे, यही रहे, मेरे कल्पों के ऊपर थी वो भी ये रहे। भाई मैं एक भाई सभी साथियों से अनुरोध है, धक्का मुक्की मत करें। मैं बस सिर्फ करूँगा भाई सभी किसान साथियों से अनुरोध है, पीछे चले जाओ। अरे इनको पीछे कर दो, रास्ता दे दो। सभी किसान साथियों से यहाँ पे तमाम तस्वीरें KBN 24 के माध्यम से दिखा रहे थे आपको। शेयर करते रहे KBN 24। देखते मंच के ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच पर जिस प्रकार से रागी टिकैत को लेकर सेल्फी जो पहुंचा रहे हैं, जो भी यहाँ पर दिख रही युवाओं की, तो उसके बाद
देखिए ऊपर ऊपर अमित ऊपर चले यहाँ से नीचे करो थोड़ी माइक आईडी नीचे करो। देश के 5 राज्यों में चुनाव जारी है। माइक आईडी नीचे करो, माइक आईडी। इसी बीच आपका हरियाणा की धरती पर आप पंचायतें की जा रही है, तो मैसेज क्या है राकेश टिकैत? सतर्क रहो। जो देश की सरकार है आज देश से लगाव नहीं है, वे सत्ता को अपने अवैधानिक रूप से सत्ता में कब्जा कर लिया। मुक्ति चाह रहा मुक्ति आंदोलन से ही देश बचेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने संविधान के अनुसार उन्हें कब्जा कर दिया और कब्जा करके संविधान को भूल गए। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान था, उसके माने नहीं रही अभी एक कब्जा कर ले, हमको छोड़ना नहीं। तो भाई आंदोलन ही एक रास्ता है, अपनी मांग होने के लिए आंदोलन ही रास्ता है। क्योंकि साहब किसानों के विभिन्न संगठन है, कहीं ना कहीं लगता है कि एकजुट होकर नहीं लड़ा जा रहा। नहीं, एक कुछ संगठनों के मुद्दे अलग हैं। नहीं, किसी को कोई मुद्दा अलग नहीं, सबके मुद्दे एक थे। और जो दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, उनका मुद्दा सबका एक। दूसरे खेमे के लोग इल्जाम लगाते हैं कि चुनाव यूपी में है और टिकैत साहब हरियाणा में रैलियां करते हैं। आगे तो कल वहाँ चले जाएंगे, यहाँ से सफर करना, यहाँ से करीब 800 किलोमीटर का सफर है, तो 14 तारीख से फिर वहाँ पे। तो टिकैत साहब का जो मैसेज है, चुनाव की बुनियाद क्या हो, लोग किन मुद्दों को लेकर, किस मॉडल को लेकर विकास में ध्यान रखें, विकास में बंद हुए अस्पताल को ध्यान रखें, बंद हुए स्कूल को ध्यान रखें। कोरोना काल में मरते हुए लोग रखते, जो पार्लियामेंट के मंदिर में देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल सके कि किसी आदमी की डेथ कोरोना से रोक देने की कमीशन नहीं, तो जनता को समझ रहा है। जिसकी अजय टैनी के लड़के ने इसने 5 लोग को मारा, वे फोटो देख के, और उसके बाद में जो बेल पे बाहर आ जाता हो तो देश को बंधनों में है। सर गुलाम सरोनी ने सर पार्टी बनाई, क्या समर्थन करते हैं आप उनका? पार्टी का तो हम किसका कोई समर्थन नहीं करते, पॉलिटिकल पार्टियों को कोई समर्थन। क्या गुलाम सरोनी का समर्थन करते हैं सर? नहीं, हम नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टी में चलेगा हमारा। राज्यपाल को बड़ा नेता मानते हैं, आपके राज्यपाल ने भी राजनीति में छुट्टी बजा लिए सारे 4 महीने। 4 महीने बाद वापिस आएंगे सर? क्या पता भाई क्या होगा 4 महीने बाद में छुट्टी पाने में पता होगी। 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है राकेश टिकैत? इनको नुकसान होगा काफी, और इस आंदोलन की देन होगी कि जितना भी नुकसान होगा, अगर ये फेयर चुनाव करवाते हैं तो ये सब राज्य में हारेंगे। 2006 की वोट को लेगी, तो हरियाणा की बात की जाए तो क्या? अरे बता दो दिया, यहाँ पे भी जो चुनाव होगा इनकी वोट सब को लेकर जाएगी। सर 2024 सर वो है बीजेपी की मौसी। सर 2024 में क्या किसान राकेश टिकैत किसानों द्वारा जो है वही नया 3rd मोर्चा को तैयार होगा? मोर्चा नहीं, हम तो अपना आंदोलन को जा रहे हैं। आंदोलन उस कोको को दाना कौन डाल रहा है जी? कोको की बात की जा रही है आपके द्वारा बार-बार, उस कोको को दाना कौन डाल रहा है? दाना तो भाई होता बहुत दिन से ऐसे चल रही है, उसका फोटो भी आ गया आपको नहीं लगता पूरे किसान मोर्चा पार्टी बना रहे चुनाव में आ जाना चाहिए था? ना, हमें नहीं लगता ऐसा गलत नहीं है। नहीं, फिर वो छोड़ दें तो उनके लिए तो 4 महीने की छुट्टी पर गए कुछ लोग, 4 महीने बाद वापसी ले सकते पूरा देश यूपी में उनके संगठन सब साथ में कुछ लोग गए जाकर पंजाब में राज्यपाल जी यहाँ के कुछ आदमी गए हैं, संगठन सब साथ। ये साहब यूपी में चुनाव है, तो ऊपर तो टिकैत जी को भी होगा कि आप भी चुनाव लड़ दें, आप भी टिकट ले लें, आप भी मैदान में जाएं।
हाँ ना, हमने पहले ले लिया था तजर्बा इसका, हम 2 बार ले लिया हमने तजर्बा इसका। हाँ या मिट्टी जो चम्मच की खीर है, हाँ या चुनाव में नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव से अगर किसी को दुश्मनी काटनी किसी परिवार से, उसके रिश्तेदारों को और उसको चुनाव लड़ना। ये सब प्रजातंत्र प्रणाली में ये भी कहा जाता है कि अगर आपको अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो राजनीतिक शक्ति आपके पास होनी चाहिए। आप सत्ता आंदोलन की शक्ति, सड़क से आवाज ज्यादा जल्दी जाती है। तो कब तक लड़ते रहेंगे आंदोलन? लड़ते रहेंगे जब तक खेती करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। सर किसानों पर भाई क्या किसान ने अगर खेत में हल चलाना छोड़ दिया, टिकैत जी को राहत की सांस कब मिलेगी? क्या हमें नहीं मिलती राहत की सांस? यहाँ तो 1200 साल से नहीं मिलती। हमने तो कहा कि जो भी आने वाली संतरत अगर टिकैत के घर में जन्म लेगी तो आंदोलन करना पड़ेगा। राशिद जी, आपने आतंकवादियों का मुद्दा उठाया, पिछले साल संजय रेवत अंदर में किसान को क्या भूमिका रहेगी? देखो, भूमिका ये रहेगी, आंगनबाड़ी भी सब किसान गरीब परिवार से है, और उसको अकेली महिलाएं, ज्यादातर वे महिलाएं हैं के परिवार नहीं, वे भी उसको महिला। सर कुटों की पेंशन काटी जा रही और है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करी, जो उसी घोषणा को ले पूरा कर। 2 मास्टरों पे FIR हुई है, वो भी मामला आपने उठाया है। देखो, आंदोलन होगा तो भाई FIR तो हो, अगर आंदोलन और FIR को तो दोनों का मेल है। भाई इतने बैटरी में तेजाब नहीं पड़ता तो करंट थोड़ा बनावे। तो आंदोलन पे FIR ना हो तो करंट कैसे बढ़ेगा? Ato intan yung tama na. Tara ma. रणवीर जी कहाँ? ले लो ले
की करना था ना तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार जो KBN 24 के माध्यम से कलायत की अनाज मंडी से दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों द्वारा 12 फरवरी को एक महापंचायत का आयोजन किया जाना था, वो सफल हो गया। और जो राकेश टिकैत यानी किसान यूनियन के राष्ट्रीय जो प्रवक्ता राकेश टिकैत और कई दिग्गज नेता इन्हें यहाँ पर शिरकत की। उसके बाद काफी संख्या में जो किसान, मजदूर और जो व्यापारी वर्ग है इसी पंडाल के अंदर वो यहाँ पर बैठे थे। उसके बाद राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रकार से भी सरकार चलेगी उससे 2 कदम जो सरकार से वो किसान यूनियन जो किसान नेता हैं वो आगे चलेंगे। और इस प्रकार से जो किसान नेता हैं वो भी अपना प्रयास करते रहे हैं कि जो किसानों की हक की बात लगातार उठाते रहेंगे। निवेदन रहेगा KBN 24 की जो टीम है लगातार प्रयास कर रही थी कि आपको इलाके की हर खबर दिखाए। जो कार्यक्रम आज था किसानों की जो आवाज़ थी उसको आवाज़ बनकर हमने आपके बीच पहुंचे। निवेदन रहेगा वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। मेरे सहयोगी सुरेंद्र के साथ कलायत से रणदीप दानिया।